हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, ये हमारा क्वेरी सॉल्विंग वीडियो जो है ये थर्ड वीडियो है हमारी सीरीज़ का। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो डाल चुके हैं। यही जो क्वेरीज आप लोग पूछते हैं हमसे, हम उन क्वेरीज का एक स्क्रीनशॉट लेके हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और देन हम हर संडे को जो वीडियो ये बना रहे हैं क्वेरी सॉल्विंग का अपना, उसमें हम उन क्वेरीज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो क्वेरीज है ज़्यादातर बच्चों की यही सेम क्वेरीज होती है। ठीक है, तो सब लोग अलग अलग करके पूछें, या कई लोग होता है थोड़ा सा साइन नेचर के होते हैं, उन्हें लगता है कि इतनी बेसिक से हमारी क्वेरी है तो हम कैसे कमेंट सेक्शन में पूछें, या जो भी उसके रीजन हो। ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने क्या किया है कि हम जो भी कॉमन क्वेरीज होती हैं, जिनकी क्वेरीज ज़्यादा हमारे पास आई, जो जिससे रिलेटेड, उनका हम कमेंट स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेते हैं, और हर संडे को रात 8 बजे हम ये वीडियो पोस्ट करते हैं। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है उस सीरीज़ का। उसमें हम क्वेरीज के बारे में, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पहली स्लाइड है दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं वीडियो में, वो ये सौम्या ठाकुर जी हैं। ये लिख रही हैं, you have any idea how we will select for NCC special entry, because you know there is very few vacancies for women, only 5 vacancies, okay, and in army have 4 to 5 SSB center. ठीक है, so how we will select for NCC special entry? I mean to say vacancies are 5 and a lot of candidate had filled the form from one center will select 5 candidates, whether from 4 to 5 center will select 5 candidate. प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू गिव मी एन आंसर। ठीक है, तो देखिए सोम्या जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आपकी जो गर्ल्स की जो वैकेंसी है, यानी कि वुमेंस की जो वैकेंसीज है, वो टोटल 5 है। ठीक है, अब उन 5 वैकेंसीज में एक जो वैकेंसी होती है वो होती है बैटल ऑफ वार्ड कैजुअलिटी, मतलब यानी कि आप लोगों के लिए और जो लड़कियां हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके लिए सिर्फ बची 4 वैकेंसी। ठीक है, जो जनरल वैकेंसीज है, तो वो 4 बची। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपने सही बताया कि 4 से 5 एसएसबी बोर्ड है। ठीक है, एसएसबी सेंटर हैं, इलाहाबाद में भी है, भोपाल में है, कपूरथला में है, बेंगलोर में है। ठीक है, तो ये जो सेंटर हैं, इनमें क्या होगा, आप जो भी गर्ल्स हैं उनकी अलग अलग बैच का एक वो बना होगा, उतने उतने लड़कियों को हर अलग अलग बैच पे रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें लगा कि उस बैच में ज़्यादा रिकमेंडेड है, रिकमेंड होने लायक है, तो वो सबको रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो 4 से 5 सीटें हैं तो सिर्फ 4 ही लोगों को रिकमेंड करेंगे, हर बोर्ड सिर्फ 5 लोगों को रिकमेंड करेगा। टोटल जो वैकेंसी है वो 5 है। ऑल इंडिया पे जो वैकेंसीज हैं टोटल वुमेन्स की, वो है 5। ठीक है, आप फिर से इस पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, टोटल वैकेंसीज हैं 5, हर बोर्ड में इंटरव्यू होगा और हर बोर्ड से लड़कियां रिकमेंड होंगी। ठीक है, तो जो इसकी, क्योंकि इसी में जो मेरिट का होता है, वुमेन्स में मेरिट बहुत हाई, मतलब जिसका बहुत अच्छा होता है वो फर्स्ट 4 में आ जाता है या फर्स्ट 5 में आ जाता है, उसके बाद जो होता है वो सब मेरिट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस अपनी, अगर आप, जैसे कि आपका नाम सौम्या ठाकुर जी लग रहा है और आपने क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है, तो आप वुमेन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस और आपका जो भी चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वो 4 जो वैकेंसीज हैं जनरल की, ठीक है, यानी कि जो 4 जनरल वैकेंसीज, उसमें आपका नाम आ पाए। ठीक है, मेरिट में आप मेरिट इन हो जाएं, क्योंकि रिकमेंड जो होता है, लड़कियों में रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा है। रिकमेंडेशन मतलब एक बोर्ड से 4-4 5 लड़कियां रिकमेंड हो जाती है, लड़कों में ऐसा नहीं होता है। लड़कों में किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, बहुत से उसके रीजन है। ठीक है, रिकमेंडेशन के बहुत सारे रीजन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। ठीक है, ये सब वैकेंसीज के बारे में आप मत सोचिए, अगर आप उस लायक होंगे तो आपकी मेरिट भी अच्छी होगी। ठीक है, अगर आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया तो आपकी जाहिर सी बात है मेरिट अच्छी होगी। ठीक है, आप अभी वैकेंसीज पे फोकस मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैकेंसीज पे फोकस करने लगेंगे कि कितने लोग कहां से होंगे, तो फिर आप परफॉर्म कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपना बेस्ट दीजिए, जो भी होगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। मान लीजिए आप रिकमेंड हो जाते हैं, पहली बार में आप जा रहे हैं, जब भी आप जा रहे हैं, 2-3 बार भी आप जा चुके हैं, आप रिकमेंड होते हैं तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, भले ही आपकी मेरिट उतनी अच्छी ना हो तो आपके पास चांसेस है ना, तो आप सेकंड चांस में जाइए उसको इंप्रूव करके, और आपको जाहिर सी बात है, और आप रिकमेंड होंगे, आपकी मेरिट जो होगी और टॉप पे आएगी। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल घबराइए नहीं कि कितने लोग कहां से होंगे। टोटल वैकेंसीज 4 हैं। ठीक है, टोटल 5 है, एक जो होती है उसमें वो बैटल ऑफ वार्ड कैजुअलिटी के लिए रिजर्व होती है, तो टोटल जो होती है 4। ठीक है, तो ऑल इंडिया वैकेंसीज एनसीसी वुमेन्स की 4 हैं। ठीक, लेकिन हर बोर्ड से वो जो भी लोग लायक लगेंगे उनको, जो भी वुमेन कैंडिडेट या गर्ल कैंडिडेट जो उन्हें लायक लगेंगी, उनको रिकमेंड करते हैं, चाहे वो 5 हो, 10 हो, जितनी भी हो। ठीक है, अगर उन्हें लगा कि हाँ, इस बोर्ड में, इस बैच में ये 5 बच्चे लायक हैं, तो 5 बच्चों को वो रिकमेंड करेंगे। ठीक है, हर बोर्ड का ये, हर बैच में ऐसे 4-5 ऐसे लड़कियां होती रिकमेंड, हर बैच में, हर बोर्ड के। ठीक है, और फाइनल फिर एक मेरिट बनती है। तो मेरिट में जो कंपटीशन होता है दोस्तों, ये जो वुमेन एंट्री है इसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके बारे में बात करते हैं। ये है अशोक मंडल जी, ये लिखते हैं, सर ड्रेस क्या पहन के जाऊं और कौन कौन सा ड्रेस लेकर जाऊं, और ब्लेजर लेकर जाना कंपलसरी है क्या? ठीक है, तो अशोक जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने शायद आप अभी सब्सक्राइब किया आपने चैनल हमारा, तो आपको आई बटन का मैं लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने एक ड्रेस के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है कि कौन सी ड्रेस आपको लेके जानी चाहिए, कैसे कैसे किस दिन क्या पहनना है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और बेसिकली जैसे जो ब्लेजर का दोस्तों आप पूछते हैं ना, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि हाँ ब्लेजर ले जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, कई जगह पे क्या होता है कि अगर ठंड है, जैसे मान लीजिए आप एफएसबी देने जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ठंड होगी। ठीक,
तो आप वहाँ ब्लेजर आपको कंपलसरी, क्योंकि आप बिना अब ठंड है और इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पहनेंगे क्या, ठंड लगेगी, तो आपको ब्लेजर वहाँ पे पहनना है, आपको लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है। अगर आप कहीं जैसे नॉर्मल जैसे इलाहाबाद जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं जहाँ इतनी गर्मी होती है, इस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप अवॉइड करिए, ठीक है। सिंपल जैसे आप जो भी शर्ट पैंट, जो भी शर्ट ट्राउजर पहनते हैं, आप आराम से उसको पहन के जाइए, ठीक है। ब्लेजर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। अगर आपको पहनने का मन करे, आपके पास है तो आप बिल्कुल पहनिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको कोई ऐसा नहीं कंपलसरी है कि नहीं ब्लेजर लेके ही जाना है तभी आपका रिकमेंडेशन हो, कुछ नहीं, ठीक है। परफॉर्मेंस मैटर करती है एट लास्ट, ठीक। उसके बाद क्या है, अभिषेक कुमार शाह ये पूछते हैं, हाउ आई गेट कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट बिफोर 2 days टू लिविंग होम, ठीक है। अब देखिए, अगर आप टेस्ट करा लेंगे, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोरोना का टेस्ट कराया तो आपको उसी दिन रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। और जो ये तो जो 48 घंटे का ये आपको टाइम दे रहे हैं, ये आपके जर्नी से, जब आपकी जर्नी कमेंस होगी उसके पहले का 48 घंटा है, जर्नी का टाइम ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी जर्नी में 3 दिन लग रहा है तो वो 3 दिन इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। आपने जिस दिन घर छोड़ा उससे 2 दिन पहले का टेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उससे 2 दिन पहले तक का होना चाहिए, उसके और पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको देखिए, आप 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आपको जो फ्री वाला सर्टिफिकेट आपके कॉल अप लेटर में आया हुआ है, आप उसको भरवा के किसी डॉक्टर साइन करा लीजिए 2 दिन, मतलब बहुत ऐसा ना हो कि आपने 5-6 दिन पहले करा लिया घर छोड़ने से पहले, ठीक है। तो आप अपनी टाइम देख लीजिएगा, जब भी आपको निकलना हो उससे 1 दिन पहले या जिस दिन आप निकल रहे हैं उस दिन सुबह आप करा लीजिए, ठीक है। अगर आपकी शाम की ट्रेन है, दिन में ट्रेन है, तो भी आप सुबह करा सकते हैं जिस डॉक्टर से। अगर आप टेस्ट करा रहे हैं तो क्या होगा, जिस दिन आप निकल रहे हैं उस दिन टेस्ट करा लीजिए। और हॉस्पिटल में जहाँ भी आप टेस्ट करा रहे हैं, आजकल क्या फैसिलिटी है, उनकी एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दे देते हैं, आप जहाँ पे भी रहें आप वो रिपोर्ट निकाल के प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर कोई डॉक्टर का साइन या उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपका उसमें लिखा होगा कि अगर कोविड, जो भी आपका कोविड टेस्ट का रिजल्ट आया पॉजिटिव नेगेटिव, वो उस पर लिखा होगा, और वो रिपोर्ट आप कहीं पे भी किसी भी साइबर कैफे में प्रिंट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इन सब चीज़ों के बारे में देख लीजिए, जहां पे भी आप टेस्ट कराइए अगर, तो वो सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये रवीना भिड़े जी पूछती हैं, फेस शील्ड लेकर जाना जरूरी है क्या, सिर्फ मास्क नहीं चलेगा। देखिए, फेस शील्ड बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्या होता है, जब बच्चे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही आर्मी का है, ठीक है, आप आर्मी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसमें रूल्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, ठीक है। कोई भी एक चीज़ आपके पास नहीं होगी, आपको सीधे बाहर भेज देंगे, आपको आपके साथ कोई हमदर्दी वो नहीं करेंगे, ठीक है। कई बोर्ड पर क्या होता है आजकल, जैसे कोरोना का ये चल रहा है, तब से छोटे छोटे काउंटर लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स ये सब मिल जाता है। लेकिन आप इसके सारे मत रहिएगा, बाई चांस मान लीजिए आपको जिस दिन एंट्री है उस दिन कोई ये काउंटर नहीं लगा रहा, तब क्या करेंगे आप, तो फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स, ठीक है, पानी की बोतल, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको लेके जानी है और ये आपके काम आएंगी। चाहे आप भले स्क्रीनिंग ना भी हो तो भी ये सब चीज़ें तो आपको पहले टेस्ट में चाहिए ही होगी, और स्क्रीनिंग हो जाएंगे तो आपको तो 24 घंटे फिर वहाँ पे ग्लव्स और ये मास्क पहन के ही रहना है, ठीक है। आर्मी में जो प्रोटोकॉल है बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, तो कोई ढिलाई इसमें आप मत करिए, नहीं तो फिर इसका जो खामियाजा है आपको भुगतना पड़ेगा। आपको आप पहले दिन ही वो लोग बाहर कर देंगे, ठीक है, आपको टेस्ट नहीं देने देंगे। तो ये सब चीज़ें आप अपनी अभी से पूरी कर लीजिए, आपके पास समय है तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सोनी सिंह जी हैं, ये पूछ रही हैं, सर रिपोर्टिंग टाइम तो मेंशन नहीं किया गया है इलाहाबाद के कॉल लेटर में, प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे का है, अभी तक जितने भी कॉल अप लेटर मैंने देखे हैं वुमेन एंट्री के या इलाहाबाद के मेंस के, ठीक है, सबका जो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 6 बजे का है, सुबह 6 बजे, ठीक है। अब आप अपना चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जितना मैं जानता हूँ 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम लिखा है। आपके पास जो मेल आया है, कई लोगों के पास जो आपका जो डैशबोर्ड होता है उसमें भी आपको ये मिल जाता है आपका कॉल अप लेटर, ठीक है, उसमें भी आप जाके अपना टाइम चेक कर सकते हैं। वैसे 6 बजे सुबह इलाहाबाद का रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सबा मुस्कान जी हैं, ये पूछ रही हैं, सर फार्म बिल पे भी आ सकता है, ठीक है, इन्होंने लेक्चरेट वाले वीडियो पे हो सकता है कमेंट किया है, ठीक है। तो फार्म बिल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इससे अब जरूरी नहीं कि फार्म बिल आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है, लेक्चरेट, जीडी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हो रही है एग्रीकल्चर फील्ड में, आप देखिए, आप किसी भी चीज़ की 4-5 तरीके से सोचिए, ठीक है, कि मान लीजिए अगर अच्छा फार्म बिल अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा पीक पे, ठीक है, हर चीज़ जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी इस रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, फार्मर के अब इसमें क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर बन सकता है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है इंडिया में, ये लेक्चरेट भी आ सकता है, जीडी भी आ सकता है, क्यों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या इसके रीज़न है, गवर्नमेंट क्या ये जो किसान जो फार्म बिल आया है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आपको बस कहीं नेगेटिव नहीं जाना, ठीक है, आपको ऐसे पॉइंट बताने जो न्यूट्रल हो, अगर आप पॉजिटिव उसको वे पे नहीं ले जा पा रहे तो कम से कम न्यूट्रल रखिएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले जाएगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। चाहे आपको जो भी बिलीव हो, आप वैसे चाहे जो भी मानते हो, लेकिन वहां पे आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, अनुभव सिंह जी पूछते हैं, सर एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन आर्ट स्ट्रीम वाया प्राइवेट मोड, ओके, एंड हैव कंप्लीटेड एनसीसी फ्रॉम अनदर कॉलेज, ठीक है। सो ऑल आई वांट टू आस्क, आई एम एलिजिबल और माई सर्टिफिकेट्स आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन एसएसबी, ठीक है। देखिए, आपका
आपका कॉलेज आपने का बता रहे जैसे अपने प्राइवेट मोड से कहीं से किया हुआ है, ठीक है, तो बस आप ये चेक कर लीजिएगा कि वो लिखते हैं ना कि हाँ आपको यूनिवर्सिटी कोई होनी चाहिए, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी वो एफिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी से कर लिया और वो एक्सेप्ट ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो आप अपनी एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेड है और जो सिस्टम है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और एनसीसी आपने किसी भी कॉलेज से की कोई मैटर नहीं करता, आपके पास एट लास्ट जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का, सी सर्टिफिकेट, उसमें मिनिमम बी ग्रेड, ठीक है। ए ग्रेड है तो बहुत अच्छा, अगर ए नहीं मिल पाया बी ग्रेड मिला है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो बी ग्रेड वो सर्टिफिकेट आपका एनसीसी का किसी भी, जैसे मान लीजिए कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं लेकिन मैंने एनसीसी कर रखा है किसी और यूनिवर्सिटी के कॉलेज से, ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। मेरा मेन चीज़ है मैंने एनसीसी किया है ना, मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो इंपॉर्टेंट बस यही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कृष्णा पवार, ठीक है, कृष्णा पवार जी लिखते हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट पर कर सकते हैं क्या सर ज्वाइन, ठीक है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट पे आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट पर ये एनसीसी की जो डायरेक्ट एंट्री होती है एसएसबी की, वो आपको मिलती है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान ये रखिएगा कि सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड, ठीक है, सी ग्रेड सी सर्टिफिकेट में आप पाए हैं तो आपको नहीं देने को देंगे ये लोग, ठीक है। आपको मिनिमम या तो ए ग्रेड होना चाहिए या तो बी ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या है, सौरभ कुमार जी लिखते हैं भाई एसएसबी बेंगलोर में फ़ोन यूज़ करने देते हैं क्या अगर स्क्रीनिंग हो गए तो? नहीं, देखिए एसएसबी बेंगलोर, एसएसबी भोपाल, एसएसबी कपूरथला, ठीक है, ये तीनों एसएसबी में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करने देते हैं। आपका फ़ोन जैसे ही आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे, ठीक है, आपका फ़ोन वो लोग आपको देंगे मौका कि हाँ अपने घर पे बता दीजिए कि आप स्क्रीनिंग हो गए और आप 4 दिन यहाँ और रुकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत ही आपका फ़ोन जमा हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद में सिर्फ आपका फ़ोन जमा नहीं होता, ठीक है, वो लोग इलाहाबाद में आपका फ़ोन जमा नहीं करते, वो फ़ोन आपके पास रहता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपका फ़ोन आपके पास है ये आप टेस्टिंग आवर्स के आप बाद यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप वहाँ टेस्ट चल रहा है, आप अपने फ़ोन जो आपका फ़ोन है इलाहाबाद में आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी रास्ते में, क्योंकि क्या होता है आपको एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप बोर्ड में एक बार स्क्रीन हो जाएंगे ना, तो आप कहीं पे भी जाएंगे आपको अपना चेस्ट नंबर पहन के जाना है, ठीक है। अब उससे होता क्या है, हर बोर्ड का चेस्ट नंबर का कलर अलग है, ठीक है। पहली पहचान ये होगी कि आप 14 एसएसबी के हैं या 19 एसएसबी के, 34 एसएसबी के, कौन से एसएसबी के हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि 5 बोर्ड है इलाहाबाद में। और दूसरी क्या आपका चेस्ट नंबर, ठीक है। अब कोई भी वहाँ का एसेसर या कोई भी जेसीओ एनसीओ जो भी है वो घूम रहा है और उसने आपको देख लिया कि आप फोन से कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई फोटो खींच रहे हैं या जीटीओ ग्राउंड की आप फोटो खींच रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो थोड़ा सा मतलब संदेह पैदा करता है, ठीक है, तुरंत आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, ठीक है। तो फोन का यूज आपको सिर्फ अपनी कैंडिडेट लाइन में करना है जहां पे आप रुके होंगे। आपको फोन इधर उधर कहीं कोई फोटो कुछ ऐसे खींचते हुए मत मिलिएगा, नहीं तो आपके लिए हो जाएगी दिक्कत। ये मैं इलाहाबाद बोर्ड जिनकी भी एसएसबी है उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सवा मुस्कान जी का दूसरा कमेंट है, क्या है सर रूम में जाके निरसन करना पड़ता है क्या? ये इनका पीपीडीटी वाले जो हमारा वीडियो था उस पर इन्होंने कमेंट किया है, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो निरसन होता है कई जगह पे क्या है, हॉल है, ठीक है, हॉल में हो जाता है जहाँ पे आपका पीपीडीटी का टेस्ट हो, जहाँ जैसे इलाहाबाद है वहाँ तो रूम में होता है, वैसे तो हॉल भी है वहाँ पे, लेकिन कई बार वो हॉल में भी करा देते हैं। वो उनकी मर्जी कि वो आपका हॉल में कराएं, रूम में कराएं या आपको ग्राउंड में कराएं, ठीक है। राउंड कुर्सियाँ सेटल करा देंगे, राउंड में आपको बैठा देंगे और सामने वो 3 लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। आपको ग्राउंड में भी करा सकते हैं। तो निरसन जो होता है वो आपको उन तीनों के सामने, आप चाहे वो रूम में कराएं, चाहे वो हॉल में कराएं या ग्राउंड में कराएं या सेट के नीचे कराएं, 3 सेट के नीचे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन से बोर्ड आप जा रहे हैं, वहां पे कितनी जगह अवेलेबल है, कौन सा, अगर हॉल खाली तो हॉल में करा देंगे, वैसे तो रूम में ही होता है, ठीक है। तो ये तो आपका कमेंट का मैंने आपको रिप्लाई दे दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, प्रदीप चौधरी जी हैं, ये लिख रहे हैं क्या हिंदी में स्टोरी लिख सकते हैं, टेल मी सर प्लीज़, ठीक है। देखिए हिंदी में स्टोरी तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको कम से कम आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप खुद सोचिए ना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं, आपका जो भी रीज़न रहा हो, आप इतने अच्छे फाइनेंशियल फैमिली से ना हो, बहुत से रीज़न होते हैं यूपी में, मतलब जो भी मिडिल क्लास लोग हैं बहुत से उनके पास रीजंस हैं, ठीक है, क्यों उनकी हिंदी वीक, इंग्लिश वीक है या जो भी और चीज़ें हैं जो भी वीक हैं, तो लेकिन आपको एटलीस्ट कोशिश तो उसके लिए करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आप सीरियस हैं तो कम से कम आप इतना तो सीख जाएंगे कि आप अपनी जो स्टोरी लिखनी है, आपको अपना बेसिक कम्युनिकेशन ही तो आप सीख ही सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे तमाम वीडियोस फालतू देखते रहते होंगे, आप मतलब देखते नहीं कई सारे कैरी मिनाटी और ये सब, आप तमाम उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। लेकिन आप कभी आपने कोई कोशिश नहीं की होगी कि हम अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे, अब देखिए, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपको कहां पे हैव यूज करना है, कहां पे आपको हैज यूज करना है, विल कहां पे यूज करना है, वुड कहां पे यूज करना है, ठीक है।
तो ऐसे आर्टिकल क्या होते हैं, डिटरमाइनर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जब आप समझ जाएंगे ना, और आप कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल या इंग्लिश मूवीज़ जिसमें सबटाइटल हो, जब आप उसको वॉच करेंगे ना, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे इंग्लिश का उपयोग हो रहा हो, ठीक है, उससे क्या होगा, आप रिलेट करेंगे, अच्छा ये किसी ने इससे पूछा तो इसने क्या रिप्लाई किया, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश सीखी जाती है। आप ऐसे सोचेंगे कोई आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, आपको किसी कोर्स में आपको कोई इंग्लिश सिखा देगा, आप कभी नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद नहीं सीखना चाहते, ठीक है। और आप खुद सीखना चाहेंगे तो बहुत से तरीके हैं इंग्लिश सीखने के, ठीक है। समय लगेगा, 5 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, साल लगेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सीख ना सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है एसएसबी में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एचवी सिंह जी का कमेंट है, एसआरटी के लिए एक वीडियो प्लीज़। ओके, मेरा 32-35 ही अटेम्प्ट हो पा रहा है प्रैक्टिस में, ठीक है। तो देखिए एसआरटी क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। हम एसआरटी पे वीडियो अभी तक क्यों नहीं हमने बनाया है, क्योंकि ये एक आपकी साइकोलॉजिकल पार्ट है, और कोई भी साइकोलॉजिकल पार्ट हम अपने चैनल पे हम कोशिश करेंगे कि हाँ आपको एक आइडिया भले ही दे दें, लेकिन हम उसको डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एसआरटी जो है ये आपकी एक, हम नहीं चाहते कि आपकी हम पर्सनैलिटी को हैम्पर करें, ठीक है। क्योंकि जो एसआरटी हम बताएंगे वो हम अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक है। एक आपको बेसिक आइडिया दे देंगे कि किस टाइप की एसआरटी में क्या करना चाहिए, बहुत ही रफली आइडिया, ठीक है, रैंडम बहुत ही ऐसी एसआरटी छाट के उसमें हम एक चीज़ बता सकते हैं आपको, लेकिन तब भी एसआरटी जो होती है वो आपको खुद करनी चाहिए अपनी समझ के हिसाब से, ठीक है। कोई एसआरटी आई कि आप एसएसबी देने जा रहे थे और आपका पर्स चोरी हो गया, ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, ये आपकी सोच होनी चाहिए ना। हम एज अ चैनल आपको बताएं कि हम क्या करेंगे, ठीक है। ये आपका जो इंटरव्यू की वहाँ पे आपको 3 एसेसर चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर मान लीजिए आपने एसआरटी कहीं और किसी चैनल की या किसी से पूछ के एसआरटी अपनी सुधार भी ली, तो और कहीं ना कहीं आप पक्का गड़बड़ करेंगे। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करिए, ठीक है। एसआरटी के लिए तो हम पक्का वीडियो बनाएंगे, आपने ये कहा, ये हमारे उसमें नोट हो गया है, ठीक है। तो एसआरटी के रिलेटेड भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे, जिससे थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या आपको नहीं करना है एसआरटी में, ठीक है। वैसे एसआरटी का जो भी आंसर आप लिखेंगे वो आपके हिसाब से सही होगा, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक परफेक्ट एसआरटी क्या हुई या आप नहीं अच्छा लिख पाए, क्यों नहीं लिख पाए, ऐसा कुछ नहीं। एसआरटी आपका एक रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो आप करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी पर्सनैलिटी होगी वो आप करेंगे उसमें, ठीक। उसके बाद क्या है, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, तो ये प्रांजल चौहान जी हैं, ये लिखती हैं 1 साल में कितनी बार हम फॉर्म भर सकते हैं एनसीसी एंट्री, ठीक है। तो एनसीसी एंट्री का दोस्तों साल में 2 बार फॉर्म आता है, और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जैसे ही एनसीसी एंट्री का फॉर्म आएगा, ठीक है, और जो भी चीज़ें नहीं आएंगी वो हम आपको जल्दी से जल्दी इस पर अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो साल में 2 बार एनसीसी का फॉर्म आता है, जो भी एनसीसी कैडेट हैं वो इसको ध्यान से सुनिएगा मेरा ये रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, नवल किशोर जी लिखते हैं, सर व्हाट टू डू, मोस्ट ट्रेन गॉट कैंसिल्ड फ्रॉम अहमदाबाद टू प्रयागराज, ठीक है, एनीवन एल्स हैव ओके हेल्प, ठीक है। तो नवल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जैसा आपका केस है कि आप अहमदाबाद से आपको प्रयागराज आना है, यानी कि इलाहाबाद आना है, आप अहमदाबाद मतलब गुजरात, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, गुजरात से जो भी नियर बाय, जैसे मान लीजिए दिल्ली आ गए, ठीक है, दिल्ली आ गए या वाराणसी आ गए, कोई भी ऐसा स्टेशन जो जहाँ की ट्रेन चल रही हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आप ये देख लीजिए कि प्रयागराज से पास के कौन से शहर है जहाँ से हमारे यहाँ की ट्रेन चल रही है, आप वो पर्टिकुलर ट्रेन बुक करिए, ठीक है, और वहाँ से फिर कनेक्टिंग जर्नी कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप अहमदाबाद से आप दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली से आप लखनऊ आ जाइए, लखनऊ से आप प्रयागराज चले जाइए, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दिल्ली से डायरेक्ट इलाहाबाद की ट्रेनें तमाम चलती हैं, उसमें आप बैठ जाइए, ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, ठीक। उसके बाद क्या है, जानकी मिश्रा जी पूछ रही हैं, जो पिक्चर दिखाया जाता है स्टोरी लिखने के लिए उसी को ग्रुप डिस्कशन में ब्रीफ करना होता है या ग्रुप डिस्कशन में फिर से न्यू पिक्चर दिखाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है पहली स्क्रीनिंग में, एक वही पिक्चर आपको उस दिन दिखाई जाती है और उसी पे आपको स्टोरी लिखनी है, उसी पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। आपको ग्रुप डिस्कशन के समय कोई अलग से फोटो नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसी पे आपको स्टोरी लिखनी है, उसी पे आपको डिस्कस करना है अपने ग्रुप में, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रीति सिंह जी का कमेंट है, सर प्लीज़ हेल्प मी, मेरे पास पीजी की डिग्री नहीं है, कॉलेज में है, आई नहीं अभी तक, क्या करूं, ठीक है। तो अगर पीजी का मतलब मेरे हिसाब से तो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, आपने जिस भी कंटेक्स्ट में इसको लिखा हो मुझे नहीं पता। तो अगर आपको देखो ग्रेजुएशन की डिग्री सिर्फ चाहिए, ठीक है, आपको पीजी की डिग्री उन्होंने नहीं मांगी, आपको क्या मांगा है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, उसकी मार्कशीट और उसका डिग्री या प्रोविजनल डिग्री। अगर आपका तुरंत अभी आप लास्ट ईयर पास आउट हैं तो आपकी अभी तक डिग्री नहीं आई होगी, तो आप एक प्रोविजनल अपने कॉलेज से बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये है, पीजी की डिग्री आपकी कहीं पे भी मांगी नहीं गई है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर ये यूजी है, पीजी की जगह अगर ये यूजी है अंडर ग्रेजुएट, तो डिग्री अगर नहीं आई है तो एक प्रोविजनल डिग्री बन जाएगी, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या, मनीषा गुप्ता जी लिखती है, सर व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू बाय इंटरव्यू ऑफिसर, ठीक है। ये इस पे वीडियो हमारा बन रहा है, ठीक है, हमने कंटेंट बना रखा है और 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो आपका मनीषा जी हम पक्का डाल देंगे, जिससे आपको बहुत सारी इसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और उन क्वेश्चन को आराम से आप देखिएगा और अच्छे से उनके आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। हम जल्दी से जल्दी उसको डालने की कोशिश करेंगे चैनल पर। उसके बाद क्या है, गणेश सहारे जी, अच्छा इन्होंने तो मराठी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे एक्चुअली मराठी आती नहीं है, तो मैं आपको एसएसबी के फॉर्म भरता समय बोला था ये, ठीक है। अच्छा इन्होंने वार्ड ऑफ
बैटल कैजुअलिटी से रिलेटेड कुछ पूछा है। तो ये क्या होता है कि ऐसे जो अवार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी है, अगर किसी के फादर, ठीक है, वॉर के टाइम पे या कोई ऐसी दुर्घटना में जिसमें वो एक्सपायर हो गए हैं, हाँ, तो उनके लिए क्या होता है, उनको डायरेक्ट जब एनसीसी एंट्री का फॉर्म आता है वो सीधे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक बैटल ऑफ वॉर कैजुअलिटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा एसएसबी पे मेन फोकस है, ठीक है। तो गणेश जी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे हैं तो आपको क्या करना है, जब भी एनसीसी एंट्री का फॉर्म आए आपको उस पर लॉग इन करना है इंडियन आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट पर और अपना फॉर्म भर देना है, ठीक है। 50% का मतलब आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% के ऊपर हो, ठीक है, 50 या 50 से ऊपर परसेंटेज नंबर हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ये लास्ट कमेंट है हमारा, ये पिछली बार इन्होंने एक वीक पहले किया था लेकिन ये छूट गया था किसी वजह से, तो मैं इसको इंक्लूड करना चाहूंगा। सो व्हाट हैपेंड सर, आई मीन टू से दैट व्हाट यू थिंक दैट व्हाई यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। ओके, ये इन्होंने मेरे से रिलेटेड पूछा है, रिलेटेड टू एनी टास्क जो अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो प्रियंका जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस बेसिकली रहा, मैंने प्रिपेयर तो किया था लेकिन मैंने बहुत सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है। जनरली क्या होता है, एनसीसी वाले जो बंदे होते हैं वो स्पेशली लड़कों का मैं बता रहा हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि फ्री की एंट्री उनको मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बाद में जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, अगर मैंने और अच्छे से प्रिपेयर किया होता है, क्योंकि मैं बहुत ही कम उससे मैं बाहर हुआ हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही एक बॉर्डर लाइन केस था और मैं इस वजह से बाहर हो गया हूँ, ठीक है। कुछ छोटी मोटी गलती मैंने की, छोटी मोटी गलती मैंने क्या की, मेरा अब जैसे मैं आपको जो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, ठीक है, नर्वसनेस आपको अपनी कम करनी है, उस पर काम करना है, आपको लेक्चरेट कैसे बोलना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जीडी में क्या होता है, जीडी में कई जगह पे हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जीडी में एक जीडी में हमने पार्टिसिपेट किया, दूसरे में नहीं किया, और बहुत से ऐसे एक कोई रीज़न नहीं होता है, ठीक है। बाहर होने का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक, मेरा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल तक, जब मैं अभी लास्ट ईयर में जब देने गया था अपनी पहली एसएसबी, तो उस समय तक मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकिन अब मैंने काफ़ी हद तक इंप्रूव कर लिया, ठीक है। फिजिकल फिटनेस भी, तब भी मैंने इंडियन ऑब्स्टिकल 10 के 10 कर लिए थे, एक शायद छूट गया था, लास्ट एक छूट गया था, 9 कर लिए थे, ठीक है। तो वो सब और सब सही रहा, ग्राउंड में हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो पर्सनली मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जो जहाँ पे ज़्यादा मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया वो था साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू इसलिए था क्योंकि कई से ऐसे क्वेश्चन थे जिसके बारे में बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, और मेरा टेस्ट नंबर 1 था, तो मेरा पहले दिन ही इंटरव्यू हो गया, ठीक है। मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट देकर जैसे निकला, तुरंत मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। तो मेरे ऊपर जो नर्वस, एक तो 2 घंटा 1.5 घंटे का पेपर चलता है वो, ठीक है, 2.5 घंटे का साथ चलता है, तो उसके बाद आपका दिमाग वैसे थका होता है, देन उसके बाद तुरंत आपको बुला लिया जाए इंटरव्यू देने के लिए, और आप पहली बार अपना इंटरव्यू दे रहे हो और पहला टेस्ट नंबर आप ही का हो, तो उसका और एक प्रेशर क्रिएट हो जाता, ठीक है। बाद में मैंने रियलाइज किया कि मेरे ऊपर प्रेशर अगर ना होता तो मैं अपने इंटरव्यू में और अच्छा परफॉर्म कर जाता, ठीक है। तो इंटरव्यू, एसएसबी, इन सब का एक ही वो है कि आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना, ठीक है, एकदम चिल पर्सनैलिटी रखनी है, और जो भी रिजल्ट होगा आपको उसको एकदम आराम से एक्सेप्ट करना है और आगे मूव आउट करना है, ठीक है। अगली बार तैयारी करके फिर से जाना है, जो भी रिजल्ट हो, मान लीजिए स्क्रीन आउट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से आएंगे, हमारा अगर एम वो है तो हम फिर से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपको आपका रिकमेंडेशन में आपकी मदद भी करती हैं और वही आपको बाहर भी करा देती हैं, ठीक है। और लेकिन उससे सीखने को बहुत मिलता है, ठीक है। कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें, जब हम एसएसबी देने जाते हैं, इंटरव्यू ऑफिसर जब हमसे पूछता है तो समझ में आता है कि अच्छा, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमने कभी अपने आप के बारे में इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। हमें ये तक नहीं पता कि हाँ, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनके बारे में हमें अच्छा नहीं लगता। तब अगर हम उस समय ये चीज़ सोचें तो सोचिए ये कितना निगेटिव हो डालता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से अपनी प्रिपेयर करके जानी चाहिए, ठीक है। एसएसबी का जो पूरा टेस्ट है ये पर्सनैलिटी के बेस्ड है, ठीक है। आपको इसमें नॉलेज का बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनैलिटी पे मेन फोकस होता है, ठीक है। जो भी बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप ध्यान देंगे, जब अगर फ्रेशर पे हैं तो आपको ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो फैमिली रिलेटेड होंगे, ठीक है। फैमिली से, आपके एजुकेशन से, ठीक है, एकेडमिक्स के ऊपर, आपने 12th में कितने नंबर थे, 10th में कितने, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में भी अगर आप अच्छे से नहीं बता पाते, जनरली क्या होता है कि मुझे ये सब चीज़ें, मैं अपने आपको प्रेजेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाया था, ठीक है। मुझे सब पता था बेसिकली, तमाम मेरा अच्छा खासा इसमें बैकग्राउंड भी है, तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें मुझे पता थी क्या कैसे करना है। उसके बाद भी मैं अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि नर्वसनेस और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका था उस समय पे, ठीक है। और मैं शायद मेंटली भी प्रिपेयर नहीं था कि मैं स्क्रीन होऊंगा, ठीक है। वो तो अच्छा हुआ मैंने नरेशन अच्छा कर दिया क्योंकि मैं स्टोरी तो पूरी लिख नहीं पाया था, तो मैं हो गया, ठीक है, बाय चांस या बाय लक इसको आप कह सकते हैं। लेकिन ये लक हमेशा काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, अपना बेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो वीडियो का आखिरी कमेंट था जो हमने लिया है और ये वीडियो का यहीं पे अंत हो गया है। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए वीडियोस को, ठीक है। और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसको लाइक करिए, अगर ना अच्छा लगे तो उसको डिसलाइक करिए, ठीक है। इससे भी हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी अच्छी हुई तो हमें लाइक इस पर ज़्यादा मिले, और कहीं पर अगर डिसलाइक ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या उसके रीजन है हम वो भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ों को आपसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप बिल्कुल दोस्तों कमेंट बॉक्स
बॉक्स, ये आपका फ्री। देखिए ये चैनल का जो आपको टैगलाइन आपके जब अबाउट में आप देखते हैं ना, एन इनफॉर्मल अटेम्प्ट फॉर अ फॉर्मल गोल, ठीक है। ये कोई एक फॉर्मल चैनल नहीं जैसे और तमाम चैनल चलते हैं ना, एक कोई इसमें बहुत ही भौकाली आदमी है एकदम, ये बिल्कुल सा सिंपल सा चैनल है, सिंपल से लोग उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आपके कमेंट हो, छोटे बड़े, कुछ ये मत सोचिए कि हाँ ये तो बहुत ही सिली सा कमेंट है, आपको जो भी समझ में ना आए आप फ्री होके अपने चैनल मान के इसको आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे आप बिल्कुल मैसेज करिए, आपको पक्का रिप्लाई होगा। आपकी जिस तरीके से भी हम हेल्प कर सकते होंगे वो जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।